और बात कोरोना की। जबलपुर में पूरे 26 दिनों के बाद कोरोना लौट आया है। यहां पर यूएसए से लौटी एक महिला का कोरोना सैंपल पॉजिटिव मिला है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इसकी पुष्टि भी की है। बता दें कि महिला 23 दिसंबर को यूएसए से जबलपुर वापस आई थी, जो कि सर्दी खांसी से पीड़ित थी। 26 दिनों के बाद जबलपुर में कोविड-19 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग भी अब हरकत में आ गया है, अलर्ट मोड पर है। वहीं महिला को बिलहरी इलाके में स्थित उनके घर में ही आइसोलेट इस वक्त किया गया है। वहीं महिला का जांच सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आज फिर लिया जाएगा, ताकि कोरोना के नए वेरिएंट की जांच की जा सके। स्वास्थ्य विभाग महिला के पति और बेटी के भी आज सैंपल लेकर जांचने की बात कह रहा है। वहीं बता दें कि जबलपुर की रीजनल हेल्थ डायरेक्टर ने कहा है कि उनका अमला कोरोना के नए BF7 वेरिएंट के मद्देनजर अलर्ट मोड पर है। लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। देखिए, खबरें हम भी जब दिखा रहे हैं तो हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सतर्क करना है, क्योंकि ये वक्त ही सतर्क रहने का है, सावधान रहने का है। क्योंकि जिस तरह से पूरे विश्व में एक बार फिर से कोरोना की लहर आ चुकी है, इसे देखते हुए देश अलर्ट मोड पर है। हालांकि इस केस में आइसोलेट इस वक्त महिला को कर दिया गया और आगे की प्रोटोकॉल पालन किया जा रहा है। कल तक की स्थिति में मध्य प्रदेश में 4 पॉजिटिव थे। एक केस और कल जबलपुर में जो पॉजिटिव आया है, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी हम लोग सैंपल भेजेंगे और उसके बाद पता लगेगा उसका कौन सा वेरिएंट। लगभग 10 दिन उसमें लगेंगे रिपोर्ट आने में। चले इस खबर पर जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नीलम, यूएसए से वापस आई महिला कोरोना संक्रमित मिली है, अब ये कब तक साफ हो पाएगा कि क्या ये BF7 वेरिएंट है, वही वेरिएंट जो देश भर में, दुनिया भर में तबाही मचा रहा है? जी रचना, देखिए, ये महिला जबलपुर की रहने वाली है जो अमेरिका से लौटी है। कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और इसके जो लक्षण है सर्दी जुकाम बुखार वाले लक्षण थे। स्वास्थ्य विभाग ने जो है एहतियात के तौर पर सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेज दिया है और करीब इसकी रिपोर्ट आने में 10 दिन का समय लगेगा। वहीं एहतियात के तौर पर जो है महिला के पति बच्चों को क्वारंटाइन कर लिया गया और महिला का आइसोलेट करके उसे जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जानकारी दी कि पूरी एहतियात बढ़ती जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट जल्द से जल्द जो है मिल जाए, इसका प्रयास किया जा रहा है, पर इसके लिए जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें 10 दिन का समय जो है लगेगा। अगर हम प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बात करें रचना, तो ये बेहद राहत भरी वाली बात भी है कि प्रदेश में फिलहाल स्थिति काफ़ी नियंत्रण में। हम देखें तो फिलहाल सिर्फ 5 ही एक्टिव केस है, जिनमें से 4 जो लोग हैं कोरोना पॉजिटिव, उन सभी का इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी करीब 102 सैंपल्स की जाँच की गई थी, जिसमें केवल एक ही पॉजिटिव पाया गया, तो बेहद राहत भरी बात है। पर साथ ही साथ एहतियात रखने की ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जो अब तक बूस्टर डोज नहीं लगवाए हैं। अगर आंकड़ों पर देखा जाए तो 70% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक अपना बूस्टर डोज नहीं लगवाया। स्वास्थ्य विभाग लगातार इन लोगों से अपील कर रहा है कि एहतियात के तौर पर अब जो है आप लोग बूस्टर डोज ज़रूर से लगवाएं। वहीं क्योंकि प्रदेश में फिलहाल कोविशील्ड वैक्सीन का जो है स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है और ज़्यादातर लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन ही लगवाई गई थी, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की है कि करीब 5 लाख के डोज जो है प्रदेश में इनकी ज़रूरत है और उन्हें जल्द से जल्द जो है प्रदेश में उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा अगर हम कोवैक्सीन के स्टॉक की बात करें तो कोवैक्सीन का स्टॉक ज़्यादा जो है उपलब्ध है और जिला अस्पतालों के अलावा मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में भी जो है वैक्सीन लगाई जा रही है। तो जो लोग नहीं लगवा पाए हैं वो ज़रूर इन सेंटर्स पर जाकर अपना बूस्टर डोज लगवाएं, ये एहतियात के तौर पर अपील की जा रही है विभाग की तरफ से। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर अब आ चुका है और यहाँ पर आवश्यकता है जनता को भी सतर्क और सावधान रहने की। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीलम। रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चीन समेत दूसरे देशों से बड़ी संख्या में लोग भारत आए हैं। हर दिन करीब 200 लोग छत्तीसगढ़ में पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार से मिली जानकारी से यह खुलासा हुआ है। सभी CMHOs को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि चीन वो देश जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त कोरोना फैला हुआ है और ऐसे वक्त में अगर चीन से या विदेशों से लोग आ रहे हैं तो ये एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है, अगर सावधानी और सतर्कता बरती ना जाए या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ना किया जाए। और इसीलिए लगातार IBC 24 दर्शकों से, जनता से यह अपील कर रहा है कि तमाम प्रोटोकॉल्स का, तमाम गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। चीन के साथ ही दूसरे देशों से बड़ी संख्या से लोग भारत आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी
राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, ये एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि हर दिन 200 से ज्यादा लोग विदेश से वापस आ रहे हैं। ये क्या रायपुर के रेजिडेंट्स हैं जो बाहर घूमने फिरने के लिए गए हुए थे, या यहाँ के रहने वाले जो वहां रहते हैं और वापस आ रहे हैं? कौन लोग हैं? देखिए, ये पूरे छत्तीसगढ़ के लोग हैं और इनकी जानकारी मिली है केंद्रीय मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार की ओर से। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही, 7 दिन पहले ही एक निर्देश गाइडलाइन जारी हुआ है सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो भी विदेश से लौटते हैं उनकी चेकिंग की जाएगी। तो जो तमाम लोग लौट रहे हैं विदेशों से, उनकी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, वहां पे उनका कोरोना टेस्ट हो जा रहा है। और उसके बाद वो जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक फ्लाइट चलती है मुंबई और कनेक्टिविटी दिल्ली से ही है, और फिर वहां से ये लोग छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। लेकिन एहतियात के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो डाटा शेयर किया है कि पिछले दिनों जो चीन से, यूएसए से, जापान से, कोरिया से, ऐसे देशों से जो लोग आ रहे हैं उनकी जानकारी छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्ट्री को शेयर किया है। और औसतन हर दिन करीब 200 लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में विदेशों से आ रहे हैं। क्योंकि इनका कोरोना टेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हो जा रहा है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग सतर्कता की लिहाज से सभी सीएमओ को वो डाटा शेयर किया है और कहा है कि इन पर सतत निगरानी रखे। अगर इनमें से कोई भी कोरोना पॉजिटिव आता है तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए और ट्रेसिंग की जाए, केस ट्रेसिंग की जाए, ताकि अगर कोई संक्रमण की स्थिति बने भी तो उसको रोका जा सके। तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है और इन आंकड़ों पे नजर बनाए हुए है। बिल्कुल जरूरी भी है इस वक्त अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग का भी रहना और इसके साथ साथ जनता का भी रहना। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से IBC 24 यही अपील करता है कि जो गाइडलाइंस तय किए गए हैं कोरोना के, आप उनका पालन जरूर करें, क्योंकि गाइडलाइंस का पालन अगर एक व्यक्ति भी नहीं करता है तो उसके क्या गंभीर परिणाम निकलकर सामने आते हैं, ये शायद पहली, दूसरी और तीसरी लहर में देश के साथ साथ दुनिया ने भी देखा है। और इसीलिए आपसे ये अपील है, निवेदन है कि आप सभी प्रोटोकॉल का और गाइडलाइंस का पालन आवश्यक तौर पर करें।